बैंक रिकॉन्सिलिएशन क्या होती है? बैंक रिकॉन्सिलिएशन क्या होता है इसके अंदर? अ बैंक रिकॉन्सिलिएशन इज अ कंपैरिजन बिटवीन the bank balance recorded in the books of a business and the balance appearing on the bank statement. एक चीज लिखी हुई है या ये डिफरेंस होता है दो बैलेंसेस के दरमियान। एक बैलेंस वो होता है जो बैलेंस रिकॉर्डेड इन द बुक ऑफ अ बिजनेस, और एक जो शो करा रहा होता है बैंक स्टेटमेंट। बेसिकली होता क्या है, इसको थोड़ा सा बैंक रिकॉन्सिलिएशन होती क्या है इसको थोड़ा सा बहुत समझ लें। ये एक बैलेंस होता है कैश बुक का, एक बैलेंस होता है बैंक बुक का। जैसे कि मैं बैंक बुक के बैलेंस को जो कह रहा हूँ वो मैं अगर कह रहा हूँ बैंक बुक का जो बैलेंस है, मैं बैंक स्टेटमेंट को बैंक बुक का बैलेंस कह रहा हूँ कि ये बैंक बुक बैलेंस है। सही है, ये बैंक बुक बैलेंस है। और ये जो है हम बैंक बैलेंस, ये कैश बुक का बैलेंस है। कैश बुक का बैलेंस इसको क्यों कह रहे हैं? जितनी भी बैंक ट्रांजैक्शंस होती हैं, जितनी भी बैंक ट्रांजैक्शंस हो रही होती हैं, लाइक मैंने कोई चेक इशू किया, मैंने कोई चेक रिसीव करा, ठीक है ना, चेक इशू करा तो वो मैंने बैंक में बैंक बुक, अपनी जो कैश बुक बनाई हुई है उसमें लिखा कि भाई बैंक से इतना पैसा डिडक्ट हो गया, ठीक है ना। तो मैं भी अपने पास रिकॉर्ड रखता हूँ ना, तो बैंक से इतना पैसा डिडक्ट हो गया। फिर कोई और चेक इशू करा, बैंक से इतना पैसा और डिडक्ट हो गया। मैंने कोई चेक रिसीव करा पार्टी की तरफ से, तो वो मैंने बैंक में डिपॉजिट करा दिया और अपने पास भी नोट डाउन कर लिया कि बैंक बैलेंस में मेरे पास अब इतना पैसा आ गया। तो मैं अपनी भी एक बिजनेस की बुक भी बना रहा होता हूँ जो कि जिसके अंदर भी पूरा रिकॉर्ड होता है। सही है। और एक स्टेटमेंट जो आप बैंक बना रहा होता है, तो वो जो बैंक जो बना रहा होता है वो बैंक स्टेटमेंट होती है, ठीक है। आप जो बना रहे होते हैं वो कैश बुक होता है। अब मंथ एंड पे आपके पास जब बैंक स्टेटमेंट आता है उस वक्त आप अपनी बुक में देखते हैं, जो कि कैश बुक जिसे कह रहा हूँ, या बैंक बैलेंस रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अ बिजनेस जो है, तो उसके अंदर आप देखते हैं कि भाई आया कि इसके अंदर डिफरेंस क्या है। अब उन दोनों बैलेंस का एक का डिफरेंस बहुत सपोज आ गया, एक में आपका आ रहा है 3 लाख का बैलेंस आ रहा है आपकी कैश बुक में, और बैंक स्टेटमेंट शो करा रहा है 289,100। अब ये आपके पास कैश बुक में लिखा हुआ है जो कि बिजनेस की बुक है, बैंक रिकॉर्डेड, बैंक बैलेंस रिकॉर्डेड इन द बुक, ठीक है ना। एक चीज ये लिखी हुई है, और एक बैलेंस बैंक स्टेटमेंट आई उस पे आ गया। सही है। अब ये दोनों बैलेंस जो होने चाहिए थे, ये वाला 3 लाख का बैलेंस और 289,100 का बैलेंस, ये दोनों क्या होने चाहिए थे? ये दोनों इक्वल होने चाहिए थे, क्योंकि आपने भी जितनी ट्रांजैक्शंस की, जितनी कुछ की, तो वो सब अपने जो आपकी बुक है, रिकॉर्डेड बुक है बिजनेस की, उसके अंदर रिकॉर्डेड की कि भाई बैंक से आपने इतना पैसा डाला, बैंक से आपने इतना पैसा निकाला, इस पर्पज पे पैसा निकाला, उस पर्पज पे पैसा निकाला, इस पर्पज पे रिकॉर्ड किया। अब कुछ बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस वो नहीं आया। सही है। तो इट मीन्स कुछ एरर है इधर। क्या है? कुछ एरर है, या तो कोई चीजें हैं जो कि एरर, या तो एरर है इधर, या आप भूल गए रिकॉर्ड करना। सही है ना। ऐसी कुछ चीजें हैं जो कि रिकॉर्ड नहीं। और भी पर्पस होती हैं कि किसी ने डायरेक्ट डिपॉजिट करा दिया आपके अकाउंट के अंदर। अब डायरेक्ट डिपॉजिट करा दिया तो डायरेक्ट डिपॉजिट तो हो गया। अब डायरेक्ट डिपॉजिट डायरेक्ट बैंक अकाउंट तो बढ़ गया, लेकिन आपने अपने पास रिकॉर्ड नहीं किया, तो भी उसकी वजह से डिफरेंस आ सकता है बैलेंसेस के अंदर। हाँ, बैंक स्टेटमेंट का उस वक्त बैलेंस बढ़ा हुआ हो सकता है। सही है। आपने कोई चेक डिपॉजिट किया अगस्त 31 को, सही है ना, और अगस्त 31 को आप चेक जो डिपॉजिट कर रहे हैं, आप अपनी जो रिकॉर्डेड बुक है बैंक की, बैंक का बैलेंस जिसकी बुक के अंदर रिकॉर्डेड करते हैं, उसमें आप क्या कर रहे हैं, 31 अगस्त को बैंक में
चेक डिपॉजिट का आपने कर लिया कि भाई 5,000 का चेक है, मेरे पास 5,000 रुपए आ गए। लेकिन क्या हुआ, अब बैंक में आपने चेक डिपॉजिट कराया, अब वो क्लियरिंग का चेक था, वो कब आएगा अकाउंट के अंदर? 2 दिन बाद। ठीक है ना। आपकी तो अगस्त की स्टेटमेंट बुक या अगस्त की बुक में वो आपने रिकॉर्ड कर लिया, लेकिन बैंक ने अभी रिकॉर्ड ही नहीं किया। क्यों? क्योंकि क्लियर होके आएगा जब बैलेंस, तो फिर 2 दिन के बाद बैंक उसको बैंक अकाउंट में या बैंक स्टेटमेंट में ऐड करेगा। ठीक है, इस तरह की चीजें होती हैं, जिसकी वजह से जब बैलेंस में आपकी बैंक बुक की जो रिकॉर्डेड बैलेंस है, जिसको मैं कैश बुक का नाम दे रहा हूँ, या बैंक स्टेटमेंट जो कि बैंक बना रहा है, इन दोनों बैलेंसेस के दरमियान जब फर्क होता है, तो उस फर्क को खत्म करने के लिए हम बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाते हैं। क्लियर है ये बात? चैट के थ्रू बता सकते हैं मुझे, चैट पे लिख के क्लियर है, यस नो, रेज हैंड भी है। ठीक है ना। तो ये बात क्लियर है कि बैंक रिकॉन्सिलिएशन क्या होती है, बैंक रिकॉन्सिलिएशन क्यों बनाई जाती है। सही है ना, क्लियर है ये चीज? हाँ भाई, क्लियर है ये चीज? यस सर। चैट पे लिख के बता दिया करो, मैंने तुम लोगों को म्यूट किया हुआ होता है। नाउ दूसरी बात होती है, ये तो हो गई बैंक रिकॉन्सिलिएशन की डेफिनेशन बेसिकली होती क्या है। ठीक है, नेक्स्ट चीज है, व्हाई इज अ बैंक रिकॉन्सिलिएशन नेसेसरी। बैंक रिकॉन्सिलिएशन क्यों नेसेसरी होती है? जब आपकी कैश बुक का बैलेंस या जो आपने बिजनेस में रिकॉर्ड किया हुआ बैलेंस और बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस अलग अलग होता है, तो बैंक रिकॉन्सिलिएशन होती है। तो इसके कॉजेस क्या होते हैं? कॉजेस ऑफ डिफरेंस। इसके कॉजेस क्या होते हैं कि इन दोनों बैलेंसेस के दरमियान फर्क आ रहा है, तो इसके अंदर क्या क्या कॉजेस हो सकते हैं, क्या क्या कॉजेस होते हैं भाई? पहले कॉज की बात, जैसे कि मैंने पहले भी करी, कि भाई एरर्स हो सकते हैं। अब एरर्स कैसे कैसे हो सकते हैं, एरर्स की बात कर लेते हैं कि एरर्स कौन कौन से हो सकते हैं। एरर्स, अब आपने एरर्स का टॉपिक पढ़ा है, ठीक है ना। एरर्स कैलकुलेशन एरर हो सकता है, एरर ओमिजन एरर हो सकता है, आप भूल सकते हैं। तीसरी चीज, एरर्स ट्रांसपोजिशन एरर हो सकता है। ट्रांसपोजिशन एरर कैसा होता है, आपने किसी डिजिट को आगे पीछे कर दिया। सही है, आपके पास जैसे आपने रिकॉर्ड करना था, आपने चेक डिपॉजिट कराया 3950 का, पर आपने गलती से उसको रिकॉर्ड कर दिया 3590। ठीक है, तो अब इसमें फर्क आ गया। ठीक है ना। तो इस एरर को अंडर स्टेटेड डेबिट बैलेंस कहलाता है। सही है ना, कि आपका जो बैलेंस है वो कम रिकॉर्ड हुआ है, आप मजीद और रिकॉर्ड कर लें। ठीक है ना। तो एरर्स इन कैलकुलेशन, इस तरह के एरर्स होते हैं। तो इन एरर्स को क्यों बैंक रिकॉन्सिलिएशन नेसेसरी होती है बनाना, क्योंकि कॉजेज ऑफ एरर्स उसको हमें करेक्ट करना पड़ता है। पहली चीज तो हो गई, एरर्स को करेक्ट करना होता है। सेकेंडली जो बात होती है वो बैंक चार्जेस और बैंक इंटरेस्ट। सेकेंड चीज क्या होती है इसके कॉजेज ऑफ डिफरेंस के अंदर? कॉजेज ऑफ डिफरेंस जो है इनके दरमियान बैलेंसेस के डिफरेंस का, पहला तो बैलेंस हो गया कि एरर होता है। दूसरी चीज आ जाती है कॉजेज ऑफ डिफरेंस में हमारे पास जैसे कि आप देखें,
आपने एक ओवरड्राफ्ट है आपका, ठीक है ना, उसके ऊपर बैंक ने इंटरेस्ट काट लिया। आपका ओवरड्राफ्ट था, बैंक ने उसके ऊपर इंटरेस्ट काट लिया। अब उसको इंटरेस्ट काट लिया, बैंक ने तो बैंक अकाउंट से इंटरेस्ट डायरेक्ट काट लिया, आपने अपनी बिजनेस बुक में उस एरर को डिडक्ट किया ही नहीं, तो आपका बैलेंस बढ़ा हुआ रहा, बैंक का बैलेंस कम हो गया। सही है ना। तो बैंक ने इंटरेस्ट काट लिया ओवरड्राफ्ट के ऊपर, कि उसने भाई ओवरड्राफ्ट की सर्विसेज प्रोवाइड की, उसके ऊपर उसने इंटरेस्ट काट लिया। सेकेंडली, दूसरी बात करते हैं, बैंक चार्जेस होते हैं। बैंक स्टेटमेंट ने किसी उसके बैंक चार्जेस काटे, सही है। फॉर सपोज आपने डेबिट कार्ड बनवाया हुआ है, डेबिट कार्ड की वीज़ा फीस काट ली, सही है ना, बैंक ने बैंक अकाउंट से डिडक्ट कर ली फीस, सही है ना, लेकिन आपने अपनी बिजनेस बुक से डिडक्ट ही नहीं करी, सही है ना, तो बैंक चार्जेस वहां कट गए। तो ये जो चार्जेस होते हैं, या इंटरेस्ट डिडक्ट हो या इंटरेस्ट इनकम रिसीव्ड हो, सही है ना, इस तरह के जितने भी चार्जेस होते हैं, ये आपको कब पता चलते हैं? जब आप अपनी बैंक स्टेटमेंट देखते हैं। बैंक स्टेटमेंट देखते हैं तो देखते हैं, अच्छा भाई ये भी कटा है, ये भी कटा है, इतनी डिडक्शन हुई है, अच्छा ये इनकम भी आई है, ठीक है ना। तो पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट तो होता है, लेकिन वो भी बैंक खुद ही बैंक अकाउंट से डिडक्ट और उसके अंदर एड अप कर देता है। एक और चीज होती है जिसको भी हमने अभी थोड़ी देर पहले मैंने समझाने में डिस्कस किया है, कॉजेज बनाने का, टाइम डिफरेंस। टाइम डिफरेंस में, जैसे कि मैंने पहले ही आपको बताया कि टाइम डिफरेंस क्या होता है। मैंने अगस्त 31 को चेक डिपॉजिट कराया, मैंने अपनी बिजनेस बुक के अंदर पहले से उसके अंदर एड अप कर दिया, तो मेरा बैलेंस बढ़ के आ गया, लेकिन वो बैंक स्टेटमेंट में कब आएगा बैलेंस? जब वो क्लियर होगा, सही है ना। इस तरह का चेक हो सकता है। अच्छा, दूसरी चीज किस तरह की होती है? मैंने क्या किया, मैं बिजनेस हूँ, मैंने अपनी पार्टी को एक चेक काट के दे दिया 5 लाख रुपए का। मैंने पार्टी हूँ, मैंने पार्टी को चेक दे दिया और अपनी बिजनेस बुक से डिडक्ट कर दिए कि भाई बैंक अकाउंट से 5 लाख रुपए डिडक्ट कर दिए। पार्टी ने, मैंने तो उसी वक्त डिडक्ट कर दिए, समझ लें जुलाई की 28 तारीख को चेक दिया और मैंने डिडक्ट कर दिया। अब पार्टी ने क्या किया? पार्टी ने अभी चेक को बैंक में प्रेजेंट ही नहीं किया, अभी बैंक गया ही नहीं वो कि अपने अकाउंट में डलवाए, अभी उसने चेक अपने पास ही रखा हुआ है। चेक तो 6 महीने तक वैलिड होता है, ठीक है ना। तो आपने तो अभी से बैलेंस जब इशू करा डिडक्ट कर दिया, लेकिन जब बैंक में चेक प्रेजेंट होगा, बैंक पैसा डिडक्ट तब करेगा जब वो पार्टी को पैसे दे देगा, ठीक है। तो ये टाइमिंग डिफरेंस आ जाता है, जिसकी वजह से हमारे पास चीजें, इसके कैश बुक या बिजनेस बुक का जो बैलेंस होता है, जो कि आपने अपने बिजनेस के अंदर रिकॉर्ड किया होता है, बैंक का बैलेंस, और जो बैंक स्टेटमेंट में बैंक ने खुद बैंक स्टेटमेंट बनाई होती है, वो बैलेंस, उनके दरमियान डिफरेंस होता है। तो बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनती है, जिसके थ्रू हम इस एरर को आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है ना, और उसको सही करके उसके बैलेंसेस को सही करा करके लिख देते हैं। नाउ अब मैं आपको परफॉर्मा शो कर रहा हूँ, ठीक है ना। उस परफॉर्मे को आप अपनी कॉपी पे उतारें पहले, सही है ना। वो परफॉर्मा आप अपनी कॉपी पे उतारें, और वो कॉपी पे उतरेगा, उसके बाद ही हम आगे करते हैं। तो ये परफॉर्मा बैंक रिकॉन्सिलिएशन, उस परफॉर्मे के थ्रू हम बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाएंगे। ठीक है, ये हमारा परफॉर्मा है, सही है। ये कैश बुक जो है
ये कैश बुक जो है ये वो बैलेंस है, कैश बुक जो है ये वो बैलेंस है, बैंक बैलेंस रिकॉर्डेड बाय बिजनेस। बिजनेस ने बैंक बैलेंस को रिकॉर्ड किया, ठीक है। और बैंक बुक बेसिकली क्या है, बैंक बुक बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस है, ठीक है ना। तो मैं इसको कैश बुक और बैंक बुक के नाम से लूंगा, ठीक है। आप इसको कॉपी करें, ये कॉपी कर लें तो मुझे चैट पर बताइएगा, देन मैं इसको और नीचे कर दूंगा। इसको परफॉर्मे को कॉपी करें अपनी कॉपी में। इसमें लिखा अनप्रेजेंटेड चेक, बात कर लिया। अनप्रेजेंटेड चेक ऐसा होता है, अनप्रेजेंटेड चेक ये होता है कि बैंक स्टेटमेंट में मतलब अभी तक प्रेजेंट ही नहीं हुआ ना, अनप्रेजेंटेड चेक है, आउटस्टैंडिंग चेक है कि बैंक स्टेटमेंट में भी पैसा ही नहीं आया, हमने अपनी बैंक बुक में, तो अनप्रेजेंटेड बैंक बुक से लेस करते हैं अनक्लियर्ड चेक। मीन्स हमने क्या किया, अपनी कैश में बैलेंस को, आउटस्टैंडिंग वाला तो ये हो गया कि भाई हम कैश बुक से ऑलरेडी डिडक्ट कर चुके हैं, बैंक स्टेटमेंट से डिडक्ट, चेक इशूड कर दिया, पार्टी ने अभी शो ही नहीं किया, तो बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस ज्यादा दिखा रहा है, तो हम उसको अनप्रेजेंटेड चेक को बैंक स्टेटमेंट से लेस। सेकेंड वाला है अनक्लियर्ड चेक या अनक्रेडिटेड चेक। अनक्लियर्ड ने डिपॉजिट कराया बैंक में चेक, तो उस वक्त हमने क्या किया, उस वक्त हमने अपनी जो बिजनेस की बुक उसके अंदर एड अप कर लिया था, लेकिन बैंक स्टेटमेंट में अब तक एड अप नहीं हुआ, तो हम बैंक स्टेटमेंट में ऐड कर देंगे कि भाई ये चीजें ये ऐड और लेस करते हैं तो बैलेंस बराबर आता है, तो ठीक है भाई बाद में आ जाएंगे पैसे, ऐसे ही होता है ना, ये कर देंगे। थर्ड वाला क्या है, डिपॉजिट बट नॉट शोन, लेट डिपॉजिट not shown. डिपॉजिट बट नॉट शोन, Not shown. लेट डिपॉजिट स्लैश डिपॉजिट इन ट्रांजिट। डिपॉजिट हो गया लेकिन अभी स्टेटमेंट में शो नहीं हो रहा, या लेट डिपॉजिट कराया था अगस्त 31 पे कराया था, आप अगस्त की उसमें आपने तो अपनी बिजनेस बुक में देख लिया, बैंक स्टेटमेंट में वो आया नहीं है, डिपॉजिट कराया था, बैंकिंग आवर्स खत्म हो गए थे, उसके बाद आप डिपॉजिट करा के आ गए थे, लेकिन आप अच्छे कस्टमर होते हैं, बैंक 5 बजे के बाद भी कर लेता है, लेकिन उसको नेक्स्ट वर्किंग डे के आवर्स में फिर डिपॉजिट करता है, तो लेट डिपॉजिट है तो बैंक स्टेटमेंट में इसको भी ऐड कर देंगे। डिसऑनर्ड चेक, चेक डिसोन्ड हो गया, आपने क्या किया, आपने बैंक के अंदर चेक को डिपॉजिट कराया, ठीक है ना, आपने अपनी कैश बुक में वो एड अप कर लिया, लेकिन चेक जब आपने बैंक में दिया तो कोई साइन मिस्टेक थी, ओवर राइटिंग थी, ऐसा चेक डिसऑनर्ड चेक कहलाता है ना, जो जिसके अंदर साइन मिस्टेक हो, ओवर राइटिंग हुई हो, साइन सही ना हो, मिसमैच हो रहा हो, सही है, तो डिसऑन हो। आगे लिखा हुआ है एक चीज, मार्क NSF, ये NSF का मतलब है नॉट सफिशिएंट फंड। NSF का मतलब क्या है, नॉन सफिशिएंट फंड, ठीक है। तो डिसऑनर्ड चेक था, डिसऑन्ड हो गया था, तो आपने तो अपने चेक में डिपॉजिट करा दिया था, नहीं कुछ गलतियां हुई, तो डिसऑन्ड हो गया था वो चेक, तो उस चेक को हमने नॉन सफिशिएंट फंड मार्क NSF, फिर आपके तो आपने चेक डिपॉजिट कराया था, उधर चेक सामने वाले के अकाउंट में पैसा ही नहीं था, तो मार्क NSF हो गया, तो आपने तो कैश बुक में जब डिपॉजिट कराया था, जमा कराया था, एड अप से लेस कर देंगे। डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर, डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर या ऑनलाइन डिपॉजिट से मुराद, डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर या ऑनलाइन डिपॉजिट कैश बुक में क्यों ऐड होते हैं,
जैसे कि बैंक में डायरेक्ट मैंने ऑनलाइन, मेरा एक क्लाइंट था, उसने डायरेक्ट पेमेंट बैंक में दे दी, सही है ना, बैंक में पेमेंट आ गई, उसने उसके बाद कैश बुक में या बिजनेस की बुक में ऐड ही नहीं करी, तो बाद में हमने उसके अंदर भी ऐड कर दी। नंबर 6 पे आता है बैंक डेबिट मेमोरेंडम। बैंक डेबिट मेमोरेंडम, ये मैम जितनी चीजें हैं ना इसके नीचे 1 2 3 4 5 जो लिखी हुई हैं, उन सब में बैंक डेबिट मेमोरेंडम में कैश बुक से लेस होता है। व्हेन बैंक अकाउंट रिड्यूस्ड, इसके अंदर क्या आ जाता है, बैंक ने कोई सर्विस चार्जेस काटे हैं, जब बैंक स्टेटमेंट आती है तब पता चलता है ये सर्विस चार्जेस काटे हैं, तो ये हम डिडक्ट करते हैं उस वक्त, तो कैश बुक से कटेंगे। नोट पेबल, नोट पेबल के पैसे बैंक ने तो काट लिए, आपके बैंक कैश बुक से आपने डिडक्ट ही नहीं किए थे, वो करेंगे। इंश्योरेंस प्रीमियम, आपने किसी भी चीज की इंश्योरेंस कराई हुई है, उसका मंथली इंश्योरेंस डिडक्ट हो रहा है, तो वो इंश्योरेंस डिडक्ट हो रहा है, लेकिन आप तो क्या कर रहे हैं, इंश्योरेंस को रिकॉर्ड ही नहीं कर, मतलब आपका प्रीमियम खुद ब खुद कट रहा है, आपने कैश बुक से डिडक्ट नहीं किया हुआ, वो डिडक्ट करेंगे। विद होल्डिंग टैक्स, कैश बुक से बैंक स्टेटमेंट में डायरेक्ट कट। ठीक है, तो विद होल्डिंग टैक्स आ गया, इंश्योरेंस प्रीमियम, विद होल्डिंग टैक्स भी बैंक स्टेटमेंट से डिडक्ट हो जाता है, आप कैश बुक से डिडक्ट करेंगे। ऑनलाइन पेमेंट, ऑनलाइन पेमेंट आपकी ऑनलाइन पेमेंट के चार्जेस हो सकते हैं, ऑनलाइन पेमेंट होती है, ठीक है ना, ये सब बैंक में बैंक स्टेटमेंट से डायरेक्ट डिडक्ट हो गया, आप डिडक्ट कर देंगे। इसके बाद चीज आ जाती है बैंक क्रेडिट मेमोरेंडम, ये कैश बुक में ऐड होता है। अब बैंक प्रॉफिट आया, इंटरेस्ट की इनकम आई, इंटरेस्ट रिसीव किया, इंटरेस्ट इनकम, सही है ना, अब बैंक में तो डायरेक्ट ऐड हो चुका है, आपने कैश बुक में ऐड नहीं किया, वो ऐड कर देंगे। नोट रिसीवेबल है, कैश बुक में ऐड करेंगे। डिविडेंड की इनकम आई, नोट आपके बाद बैंक में तो डायरेक्ट ऐड हो गई, आप ऐड करेंगे। इसके बाद चीज आ जाती है रिकॉर्डिंग एरर, आपने चेक इशूड करा, किसी भी एरर की वजह से वो चेक अंडर स्टेटेड रह गया, सही है ना, अगर उसका इम्पैक्ट कैश बुक में है तो वो कैश बुक से लेस होगा, अगर उसका इम्पैक्ट दोनों से एक साथ नहीं होता, अगर उसका इम्पैक्ट कैश बुक पे आ रहा है तो कैश बुक से लेस करेंगे, अंडर स्टेटेड रह गया, और बैंक बुक पे आ रहा है तो बैंक बुक से करेंगे। ओवर स्टेटेड, अगर उसका इम्पैक्ट कैश बुक की तरफ है तो कैश बुक में ऐड करेंगे, अगर उसका इम्पैक्ट बैंक स्टेटमेंट की तरफ है तो बैंक स्टेटमेंट में ऐड करेंगे, एक वक्त में एक बार होगा, सही है। इसी तरह आपने चेक डिपॉजिट कराया, अमाउंट कम लिख दी, तो मजीद जो अमाउंट है डेबिट अमाउंट वो ऐड अप कर लेंगे, ठीक है ना। इसी तरह से अगर ओवर स्टेटेड ज्यादा लिख दिए तो वो कैश बुक से लेस करेंगे। जिस तरफ इम्पैक्ट आ रहा होगा एक वक्त में एक बार होगा, या तो कैश बुक में होगा या बैंक बुक में होगा, या तो कैश बुक में होगा या बैंक बुक में, ठीक है ना। तो ये परफॉर्मा था, परफॉर्मा आप लोगों ने कॉपी कर लिया, ठीक है। अब एक एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। परफॉर्मा कॉपी कर लिया भाई। At September 30, 2007, the debit balance in the cash book of Wordsworth, कैश बुक ऑफ वर्dsworth, ये कैश बुक से मुराद बेसिकली आपकी वो बुक है जो कि आपने बैंक की बैंक बैलेंस के लिए बिजनेस में जो बुक बनाई हुई है, वो बुक, उसका बैलेंस जो दिखा रहा है वो कितना दिखा रहा है, 805.15, ये बैलेंस है। अच्छा, ये डेबिट बैलेंस है, तो कैश बुक का याद रखिएगा, कैश बुक का डेबिट बैलेंस पॉजिटिव होता है, सही है, और बैंक स्टेटमेंट का क्रेडिट बैलेंस पॉजिटिव होता है, सही है ना। तो क्योंकि आप बैंक स्टेटमेंट का इम्पैक्ट कस्टमर के थ्रू होता है, तो इस वजह से हम रिवर्स में देख रहे होते हैं, तो उसका
बैंक स्टेटमेंट जो क्रेडिट बैलेंस शो कराता है वो पॉजिटिव होता है, और कैश बुक में जो कैश बुक का डेबिट बैलेंस होता है वो पॉजिटिव होता है। ठीक है ना, तो जो कैश बुक का डेबिट बैलेंस होता है वो पॉजिटिव होता है, और बैंक स्टेटमेंट का जो क्रेडिट बैलेंस होता है वो पॉजिटिव होता है। ये हमारी कैश बुक जो बैंक हमारी बिजनेस की बुक है, जो अगर हमने बैंक की रिकॉर्डेड की हुई है, बैंक अकाउंट की कंडीशन वो शो करा रही है 805.15, और बैंक स्टेटमेंट जो आई है बैंक की तरफ से उसका बैलेंस आ रहा है पॉजिटिव 1112 तो इनके दरमियान कोई एरर है, इनके दरमियान कोई एरर होगा, बिल्कुल एरर होगा। उस एरर के वजह से ये क्या हुआ, इन दोनों के दरमियान इनके बैलेंसेस में फर्क है। ठीक है, नाउ जब नाउ इन्वेस्टिगेशन के थ्रू पता चला कि भाई हमारे जो दोनों सम्स के दरमियान डिफरेंस हैं, इन वजूहात की बिना के डिफरेंस हैं जो कि नीचे दिए हुए हैं। तो कैश बुक हैड बीन अंडरकास्ट, कैश बुक जो है हमारी वो अंडरकास्ट है, कैश बुक अंडरकास्ट हुई है 90 ऑन डेबिट साइड से 90 कैश बुक अंडरकास्ट हुई है। कैश पेड इज नॉट गेट क्रेडिटेड, अनक्रेडिटेड है बाय द बैंक अमाउंटेड टू रुपीज, ये अमाउंट है। इसके अलावा चेक ड्रॉन नॉट येट प्रेजेंटेड, आपने चेक ड्रॉ किया हुआ है लेकिन वो प्रेजेंट नहीं हुआ, अनप्रेजेंटेड चेक है, 425 पॉइंट आउटस्टैंडिंग है। ठीक है ना, ये आउटस्टैंडिंग है। तो ये तीन चीजें हैं जिसकी वजह से हमें बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट वो कह रहा है वी नीड टू शो द करेक्शन टू द कैश बुक, हमें जरूरत है कि करेक्शन हम शो कराएं जो कैश बुक एंड शो अ बैंक स्टेटमेंट रिकॉन्सिलिंग reconciling the balance for the bank statement to the balance in the cash book। सोल्यूशन की तरफ जाते हैं। ठीक है, वर्ष बाद बैंक स्टेटमेंट बनाते हैं इसकी। ठीक है, वर्ड्स वर्ड बैंक रिकॉन्सिलिएशन सही है। आगे आप डेट वेट फॉर द मंथ और फॉर द मंथ या एज ऑन सितंबर 30, 2007। ठीक है, आपने ये ठीक है, हम इधर अपने जैसे दो कॉलम बनते हैं वो दो कॉलम बना लेंगे। एक मैंने बनाया, ठीक है। अच्छा, यहाँ मैं लिख देता हूँ कैश बुक, और यहाँ मैं लिख देता हूँ बैंक स्टेटमेंट या बैंक बुक। ठीक है, नाउ हमारे पास सबसे पहले दिया हुआ है, अब हम बनाते हैं बैलेंस एस, हमें बैलेंसेस क्या गिवन है, बैलेंसेस जो गिवन है वो बैलेंसेस हमें बैंक स्टेटमेंट कैश बुक का बैलेंस कितना गिवन है, हमें कैश बुक का ब्रॉड डाउन बैलेंस कितना है, कैश बुक का बैलेंस है 805.15, ये रहा कैश बुक का बैलेंस 805.15, कैश बुक का बैलेंस लिख दिया 805.15। सही है, ये दोनों डॉलर्स में, सही है, डॉलर्स में करेंसी है। और बैलेंस ऑफ बैंक स्टेटमेंट कितना है,
12.3। ठीक है, सबसे पहली चीज क्या आ रही है? सबसे पहली चीज हमारे पास जो आ रही है इसके अंदर ए पार्ट में, द कैश बुक हैड बीन अंडरकास्ट बाय ₹90 ऑन डेबिट साइड। ठीक है, कैश बुक जो है वो हमारी अंडरकास्ट है, कम पैसे डेबिट साइड पे कम पैसे लगाए, तो करेक्शन ऑफ एरर है, करेक्शन ऑफ अंडरकास्ट है, ये चीज कैश बुक में ऐड हो जाएगी। ऐड करेक्शन ऑफ अंडरकास्ट, सही है। तो डेबिट साइड एक कैश बुक में है। ठीक है, हम अगर अपनी स्टेटमेंट को रिवाइज करें तो आपके पास परफॉर्मा बना हुआ है, उसमें देखिए अंडरकास्ट जब हो रही होगी, सही है ना, कैश बुक डेबिट साइड से, तो वो ऐड हो रहा होगा कैश बुक में। तो ये 90.00 मैंने कैश बुक में ऐड कर दिया। ठीक है, इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो स्टेटमेंट लिखी हुई है, चेक पेड इज नॉट येट क्रेडिटेड बाय द बैंक अमाउंट टू ₹208.22, अनक्रेडिटेड चेक, सही है। तो चेक पेड हुआ, इज नॉट येट क्रेडिटेड, सही है। तो ये हमारे क्या होगा, ये ऐड हो जाएगा। अनक्रेडिटेड चेक, सही है, ये बैंक स्टेटमेंट में ऐड होगा। अनक्रेडिटेड चेक कितना है, 208.20। इसके बाद सी पार्ट में कह रहा है चेक ड्रॉन नॉट येट प्रेजेंटेड टू द बैंक। अनप्रेजेंटेड चेक है, लेस होता है। अनप्रेजेंटेड चेक बैंक बुक से क्या हो जाता है, लेस, कितना अमाउंट है, लेस वाले में ब्रैकेट डाला 425.35। ठीक है, तीनों कर लिए हमने ये तीन जो इस्टेब्लिश हुए थे एरर्स या जो भी कह लें इसको, इन तीनों को ले लिए, इनके टोटल कर लें आप, तो एडजस्टेड बैलेंस आपके पास आ जाएगा। ठीक है, इनके टोटल करते हैं। मैं पहले 805.15 में 90 ऐड करता हूँ, कैलकुलेटर ले लें, 90 ऐड किया, ये आ गया 895.15। ठीक है, और ये 1112.3 प्लस 208.20 माइनस 435.35। $895.15, इसका भी टोटल आ गया 895.15। देखें, इक्वल आ गया एडजस्टेड बैलेंसेस। ठीक है, ये बैंक रिकॉन्सिलेशन हमने कर दी और इनके बैंक स्टेटमेंट और इसके बैलेंसेस इक्वल आ गए। हाँ भाई,
सन्मुख दास, हाँ भाई क्लियर है ये? ठीक है, वापस से पूरा सवाल समझाता हूँ, एक बार आप लोग देख लें इसको जरा गौर से। सितंबर 30 कैश बुक का डेबिट बैलेंस था 10,805.15। बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस था आपके पास क्रेडिट बैलेंस शो करा रहा था। क्रेडिट बैलेंस बैंक स्टेटमेंट का पॉजिटिव बैलेंस होता है 112.0। इन्वेस्टिगेशन के थ्रू पता चला कि ये एरर एस्टेब्लिश हुआ है। कैश बुक बैलेंस अंडरकास्ट हुई है ₹90 से। चेक पेड अनक्रेडिटेड इज नॉट येट क्रेडिटेड, तो अभी अनक्रेडिटेड है, वो अमाउंटेड टू ₹, उसका अमाउंट है, और चेक ड्रॉन हुआ है बट अनप्रेजेंटेड टू द बैंक अमाउंटेड ₹425 है। आपने चेक निकाल दिया है, ड्रॉ कर दिया है, लेकिन वो अभी तक प्रेजेंट नहीं हुआ। तो हमें बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनानी थी। हमने क्या किया, बैलेंसेस दिए हुए थे, हमने बैलेंसेस लिए, ऐड करेक्शन ऑफ अंडरकास्ट को ऐड करा। सही, अनक्रेडिटेड चेक बैंक स्टेटमेंट से ऐड होता है और अनप्रेजेंटेड चेक बैंक स्टेटमेंट में लेस होता है। जब हमने इनको ये किया तो ये हमारी स्टेटमेंट बन के आ गई। ठीक है, आज की क्लास को यहीं खत्म कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम मजीद सवाल करेंगे।